हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्न 8.2 का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो है वो पीवा क्यूवा और जो है वो आरवा पद जो है वो क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ये जो है वो एक पावर ये जो है वो क्यू माइनस आर और बी पावर ये जो है वो आर माइनस पी और सी पावर पी माइनस क्यू बराबर ये जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे हम मान लेते हैं, पहले माना कि ये जो है वह जीपी का पहला पद तो जो है वह हम ए मान लेते हैं तथा सार्व अनुपात, ये जो है वह सार्व अनुपात जो है वह आर है। ये जो है वो हम क्या कर लिए हैं तो मान लिए हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे जो है वो पीमा पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो पीमा पद। तो ये जो है वो पीमा पद जो है वो देखिए, एनवा पद निकालने का जो है वो फॉर्मूला क्या होता था, हम आपको बताए थे। ए आर के पावर एन माइनस 1 होता था ना, एनवा पद जो है वो निकालने का फॉर्मूला। ये जो है वो पीमा पद जो है वो हमारा ए दिया हुआ है। पीमा पद जो है वो हमारा ए दिया हुआ है, तो हमारा जो है पीमा पद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। और पहला पद को ए माने और सार्वंतर को बड़का आर माने हैं, तो ये जो है वो हमारा ए आर के पावर ये जो है वो हमारा पीमा पद है। ये जो एनवा पद होता था तो पावर में एन, पीमा पद है, तो इसीलिए ये जो है वो पी माइनस ये 1 बराबर ए हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। इनका नाम जो है वो पहला रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं तो पहला रख देते हैं। और ये जो है वह क्यूवा पद जो है वह कितना दिया हुआ है, क्यूवा पद ये जो है वो हमारा दिया हुआ है बी। अब देखिए ये जो है वो हमारा ए इंटू आर के पावर ये जो है वह क्यू माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। तथा ये जो है वो हमारा आरवा पद जो है वो कितना है, सी है। यहाँ पे जो है वो लिखिए आरवा पद क्या है तो हमारा सी है। ए इंटू आर के पावर ये हमारा आर माइनस 1 बराबर ये सी हो जाएगा, समझे। इनका जो है वह नाम हम 3 रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, 3 रख देते हैं। जैसे एनवा पद निकाल देते तो ये फॉर्मूला लगाते थे उसका, उसी प्रकार ये पीमा पद है तो यहाँ पे पी हो जाएगा, क्यूवा पद है क्यों, आरवा पद है तो ये जो है वो हमारा आर हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा इतना जो है वह हो गया है। अब देखिए हम जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए ये जो है वो इतना हो गया। अब जो है वो हम एलएचएस वाला पार्ट से हम चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे अब। ठीक है, अब लिखकर हम जो है वह एलएचएस वाला पार्टी को हम उठा लेते हैं। एलएचएस वाला पार्टी हमारा है एक पावर ये जो है वह क्यू माइनस आर और बी पावर ये जो है वह आर माइनस पी है और सी पावर ये जो है वह पी माइनस क्यू है। इसके बराबर हमें 1 प्रूव करना है। देखिए ए बी सी सबका मान रखिए, ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये, सबका मान रखेंगे। एक स्थान पर रखेंगे तो ये हमारा जो है वह ए आर के पावर ये पी माइनस 1, इसके पावर में ये क्यू माइनस आर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे तो ए आर के पावर ये जो है वो हमारा क्यू माइनस 1, इसका पावर में ये आर माइनस पी। देखिए ये है ना ए आर के पावर क्यू माइनस 1, बी का स्थान पे ये हम जो है वो रखे हैं। और ये जो है वो सी का स्थान पे ये जो है वो ए आर के पावर आर माइनस 1, इसके पावर में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो पी माइनस ये क्यू हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, पावर में है तो दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो है ए बी का पावर में 2 है तो इसको हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार ये जो है वो पावर में है तो दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं। ये जो है वह एक पावर में ये जो है वह क्यू माइनस आर इंटू ये आर के पावर में ये जो है वह पी माइनस 1 इंटू ये क्यू माइनस आर हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है वह एक पावर ये आर माइनस पी इंटू आर के पावर ये क्यू माइनस 1 इंटू ये आर माइनस पी इंटू जो है वह एक पावर में ये पी माइनस क्यू और ये जो है वह आर के पावर में ये आर माइनस 1 इंटू पी माइनस ये क्यू हो जाएगा, समझे। देखिए वह ए ए ए ये जो है वो आधार समान है तीनों का, पावर जुड़ जाएगा।
यहाँ भी आर आर आर, तीनों का आधार समान है, पावर सब में जुड़ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा एक पावर ये जो है वह क्यू माइनस आर, और ये जो है वह जोड़ आर माइनस पी, और ये जो है वह जोड़ पी माइनस ये क्यू हो जाएगा, समझे। और आर के पावर में ये जो है वो हमारा पी माइनस वन इंटू ये जो है वह क्यू माइनस आर जोड़ ये जो है वह क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी जोड़ ये आर माइनस वन इंटू ये पी माइनस ये क्यू हो जाएगा। माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, क्यों और ये माइनस क्यू कैंसिल। ये जो है एक पावर कितने हो जाएगा 0 इंटू आर के पावर, ये सब को जो है वो हम गुना कर देंगे। पहले पी से इनको हम गुना करेंगे तो ये जो है वो कितना होगा पी क्यू, फिर ये पीस करेंगे तो ये जो है वो हमारा पी आर, माइनस एक से करेंगे तो माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस ये आर हो जाएगा। अब हम क्यूच करेंगे तो ये जो है वो प्लस क्यू आर, माइनस ये जो है वो हमारा क्यू पी हो जाएगा। इनको हम करेंगे तो ये आर, माइनस माइनस प्लस पी, इनको हम करेंगे तो जोड़ ये जो है वह आर पी, इनको हम करेंगे तो ये क्यू आर, माइनस ये पी, माइनस माइनस प्लस ये जो है वह क्यू हो जाएगा, समझे। ये हो गया। अब देखिए प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस पी और ये जो है वो हमारा माइनस पी कैंसिल, प्लस क्यू और ये जो है वो माइनस क्यू कैंसिल, पी क्यू प्लस में और ये जो है वो हमारा ये जो है वह पी क्यू जो है वह प्लस में आया हुआ है, और ये जो है वह पी क्यू ये जो है वो माइनस में कैंसिल, क्यू आर कैंसिल, आर पी कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। अर्थात ये जो है एक पावर 0 इंटू आर का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर में 0 रहता है तो इनका भी मान 1 होगा और इनका भी मान जो है वो हमारा 1 हो जाएगा, समझे। इनका भी मान 1 हो जाएगा और इनका मान भी जो है वो 1 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 1 इंटू 1 आया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 1, और हमें प्रूव करना क्या था, 1 ही प्रूव करना था। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बराबर RHS, और यहाँ पे लिखिए अतः LHS बराबर ये RHS, और यहाँ पे जो है वह प्रूव्ड लिख दीजिए। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह नेक्स्ट जो है वह 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो है वो प्रथम जो है वह प्रथम तथा एनमा पद जो है वो क्रमशः ये जो है वो ए और बी है। तो देखिए ये जो प्रथम पद ए है और एनमा पद जो है वह हमारा बी है, एवं जो है वह पी और एन पदों का जो है वो गुणनफल, पी और एन पदों का गुणनफल हो, पी एन पदों का गुणनफल हो, तो जो है वो सिद्ध करना है पी स्क्वायर बराबर ये जो है वह ए बी पावर ये जो है वह एन हमें जो है वह सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए वो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हम हल करते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम और एनवा पद जो है वो प्रथम पद ए है और एनवा पद जो है वो बी दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वो प्रथम पद, ये जो है वह प्रथम पद, अर्थात ये जो है वह ए का मान दिया हुआ ए, तथा एनवा पद अर्थात ए एन का मान दिया हुआ है बी, एन का मान क्या दिया हुआ है तो बी दिया हुआ है। ये जो है वो एन का स्थान पे हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए आर पावर ये एन माइनस वन बराबर बी, ये जो है वह दिया हुआ, आगे भविष्य में काम आएगा कि हम यूज करेंगे। और कहता है ये जो है वह एवं जो है वह पी जो है वह एन पदों के गुणनफल है, ये जो है वह चूंकि पी बराबर जो है वह एन पदों का गुणनफल है, गुणनफल है, पी जो है वह एन पदों का गुणनफल है। तो ये जो है वह एन पद क्या हो जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर ए आर का पावर 3 डॉट डॉट ये जो है वह ए आर का पावर एन माइनस वन, ये जो है वह एन पदों का गुणनफल है कि नहीं। अब देखिए वो ए ये जो है वह एन पद तक है, एक पावर एन हो जाएगा, समझे। और ये देखिए इनटू आर के पावर में ये जो है वो हमारा कितना 1 है, ये जो है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और जोड़ डॉट डॉट ये जो है वो पावर में कितना है एन माइनस वन दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो हमारा इतना दिया हुआ है। अब देखिए 1 पावर एन इंटू, अब देखिए ये जो है एन पदों का योग है, एक ये जो है एन पदों का नहीं एन माइनस वन पदों का योग है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर के पावर में ये जो है वह एन इंटू एन माइनस वन
अपॉन में 2, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। ये जो है वो हम P बराबर जो है वो हम इतना निकाले हैं, इसीलिए दे दीजिए P का मान जो है वो हम इतना निकाले हैं। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं, यहाँ पे लिख दिए, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग करेंगे a पावर 2n इंटू आर इंटू ये जो है वह n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 गुना ये 2 हो जाएगा, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर 1 पावर ये 2n इंटू आर के पावर ये n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा इतना हो गया, इनका नाम जो है वह 2 रख दीजिए। हमें प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर बराबर ये जो है वह ए बिग पावर एन दिया हुआ है, समझे। हम जो है वो RHS वाला पार्टी को अगर हम पी स्क्वायर के बराबर कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम जो है वह यहाँ से उठाते हैं, लिखिए अब ये जो है वह अब ये जो है वह हम ए बिग पावर एन उठा लेते हैं, तो ए और बी का मान हम जो है वह क्या ये रख सकते हैं, ए आर के पावर एन माइनस 1, तो रखिए ये जो है वह ए आर के पावर ये एन माइनस 1, ये बी का मान हम रखे हैं, समझे। ये जो है वो बी का मान ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, क्या है, ये जो है वो दिया हुआ है, तो वही जो है वो मान निकाल रखे हैं, पावर में एन दे दीजिए। अब देखिए बुआ ये जो है ए कितना हो जाएगा, तो ये हमारा ए स्क्वायर और ये जो है वह इंटू आर पावर में एन माइनस 1 होल पावर एन, यहाँ पे जो है वो हम ए बिग पावर एन इज इक्वल टू, देखिए बुआ इसको जो है पावर अलग अलग हम कर देंगे, ये जो है एक पावर ये 2n हो जाएगा इंटू आर के पावर ये जो है वो n इंटू ये n माइनस 1 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा इतना हो गया, इनका नाम जो है वह 3 रख दीजिए, क्या नाम रख दीजिए 3। अब देखिए वो ये जो है वह दोनों का RHS बराबर है, LHS भी बराबर होगा, हम जो है वह यहाँ पे लिख देंगे, लिख दीजिएगा, चूंकि समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से 2 और 3 से हम चलेंगे, तो RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा, ये हमारा पी स्क्वायर बराबर ये ए बिग पावर ये एन हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ए बिग पावर एन हो जाएगा। यही हमारा प्रूव करना था, यही जो है वो हम प्रूव कर दिए हैं। देखिए ये जो है वो इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो 23 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।